बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को देखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ये फॉर्मेट होगी उसकी, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसके अंदर देखें वेरिएबल कितने हैं, ए बी और सी, और हर वैल्यू के अंदर ये तीनों होने चाहिए। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अगर दो वेरिएबल हैं तो हर टर्म के अंदर वो दोनों होने चाहिए वरना अदरवाइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का बड़ा आसान मेथड है। अब इसमें देखें हमारे पास बी नहीं है, सी, ए और सी, ये सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सी है लेकिन बी नहीं है, तो इसके अंदर बी इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अगर a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हो तो 1 के बराबर है। a डॉट 8 का कॉम्प्लीमेंट 0 के इक्वल होता है और a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होता है। ये रूल हम पढ़ के आए हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ। अगर a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर है तो b डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट भी 1 के बराबर होगा। ए सी के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे पास ए सी अगर डॉट 1 कर दें, हम यहाँ पे डॉट 1 कर दें तो फिर 1 की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करें, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब ये वो दोनों टर्म्स हैं। देखें इसमें बी भी है, इसमें बी भी है, सी भी है, ए भी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसी तरह हमारे पास बी सी था तो इसमें ए नहीं था, तो हमने a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब ये 4 टर्म्स में एक टर्म सब में कॉमन है तो उसको 1 टाइम लिख दिया। a b c का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, a b का कॉम्प्लीमेंट c का कॉम्प्लीमेंट और a b c का कॉम्प्लीमेंट ये सेम है, फर्स्ट और थर्ड। 2 टाइम्स ही ये एक दफ़ा आ गई, बाकी सारी वैसे ही है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि इसमें प्रोडक्ट हो रहे हैं, तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी कहेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी जिसमें सारे वेरिएबल प्लस हो रहे होंगे। ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी डी, लिहाजा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इन दोनों में एक वेरिएबल की मिसिंग है। इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर मिसिंग है डी, इसके अंदर सी नहीं है, इसमें सारे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हो या कैसे हो, बहरहाल ए बी सी पूरी होनी चाहिए अगर 4 है तो 4 के 4 होंगे। अब इसमें वही ऐड होगा, जब प्लस है तो मल्टीप्लाई वाला ऐड होगा। देखें a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट 0 का इक्वल है, तो a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जाएगा। अब इसमें ये देखें हमारे पास सिंपल तौर पे जिसमें ये वैल्यू मिसिंग हो, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास डी नहीं है तो एक दफ़ा डी का कॉम्प्लीमेंट ले आए प्लस के साथ, फिर एक दफ़ा पूरी वैल्यू के अंदर सिंपल डी आ जाए, यानी कि डी और डी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें सी मिसिंग है तो एक दफ़ा सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ आ गया, एक दफ़ा विदाउट सी आ गया, बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही है। तरतीब चेंज कर सकते हैं, वो इशू नहीं है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। और ये वाली इसमें चूँकि वो सारे थे इसलिए वो एज इट वैसे का वैसा आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई पीओएस की। प्रोडक्ट है सम का, पहले सम्स हो रहे हैं फिर प्रोडक्ट होंगे उसके। और अनस्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी जिसके अंदर अगर 4 वेरिएबल हैं तो किसी एक में या एक से ज़्यादा में
एक या दो वेरिएबल मिसिंग है। अगर दो मिसिंग है तो फिर डबल ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि इतनी डिटेल नहीं है इसमें ये। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, एक है मिन टर्म्स और दूसरी को मैक्स टर्म्स कहते हैं। एसओपी को मिन टर्म भी कहते हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट को मैक्स टर्म भी कहते हैं। मिन टर्म क्या होगी, यानी कि अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट उस फॉर्मेट में बनेगा जब हमारे पास ये सारी वंस होंगी। अगर एक भी ज़ीरो हुआ तो आउटपुट ज़ीरो आएगी। लिहाजा इनको देखें, ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की ज़ीरो है, सी की ज़ीरो है। वन बनाना हो तो इन सब को वन बनाने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको कहेंगे मिन टर्म्स। और मैक्स टर्म में क्या होगा, मैक्स टर्म के अंदर ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल वो आ जाएगा मैक्स। इसमें मैक्स टर्म के अंदर हम ज़ीरो बनाते हैं, यानी कि अगर ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, सी भी ज़ीरो है, लिहाजा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास 0 0 1 का मिन टर्म बनाना हो तो क्या करेंगे, इनको वन करने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी वैसे, चूँकि सी वैसे ही वन है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी आ गया। और मैक्स टर्म क्या आएगी हमारे पास, अब इसका मैक्स टर्म बनाना हो तो ये 0 0 है, ए प्लस बी, और सी को ज़ीरो करना हो तो सी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये देखें, ये सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इस सूरत में अगर मिन टर्म बनानी है हमारे, डॉट में हम वन बनाएंगे, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। और इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, मैक्स टर्म के अंदर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह ये सारी हैं। बस पॉइंट यही याद करने वाले हैं कि इसको अगर हमने डॉट करना है तो जहाँ जहाँ ज़ीरो होगा उसको वन करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, और प्लस में वन को ज़ीरो बनाना है। और अगर हमारे पास ये वाली दिया गया हो तो इससे हम इसका बाइनरी टर्म निकाल सकते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखें ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट है, डॉट है तो इसका मतलब ए वन होगा, बी वन होगा और सी ज़ीरो होगा, तो हम इसे 1 1 0 कंसीडर कर सकते हैं कि ये किसके बराबर है, 1, बी भी 1 और यहाँ सी 0 होगा, तो इसका कोड ये हो सकता है 1 1 0। और यहाँ देखें 1 और ये भी 0 होगा बी, और ये भी सी भी 0 होगा क्योंकि उसे वन करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ले लिए हैं। और यहाँ पे ये आएगा 0 पहले, फिर 1, फिर 0 0 1 0। और इसमें वही उलट है, अगर ये हमारे पास दिया गया है तो हमें पता है कि ये 0 होगा पहले, और उस फॉर्मेट में इसको 0 बनाना है ना टोटल को, तो ए हमारे पास 0 होगा, बी 1 होगा तब उसे 0 बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट लिया, सी 0 ही होगा, डी कॉम्प्लीमेंट है तो डी 1 होगा। तो ये कोड कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये कोड फॉर एग्जांपल है, पहला 0 है और फिर दूसरा 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह ये बन रहा है। अच्छा, अब हमारे पास अगर ये वाली वैल्यूज़ दी गई हैं, इसकी बाइनरीज निकाल ली हमने, 3 0 0 1 0, ये मेथड हमने बता दिया कि ये बाइनरी कैसे निकल आई हमारे पास। अच्छा, अब इसका कैनोनिकल सम समीशन लिख के ए बी सी तीन चूँकि वेरिएबल है, तीनों यहाँ पे लिख दी हैं। और कहाँ कहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली है, 0 0 0, तो इसका मतलब 0 पे ही है।
0 1 0 ये 2 पे है। अच्छा ये 2 कैसे आ रहा है, वही 3 वेरिएबल हैं, तो जो हमने वो टेबल बनाया था, ये देखें 1 2 सॉरी पहले 0 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6 7 का टेबल बना लेते हैं हम। पहला क्या होगा, देखिए हमने 3 वेरिएबल का आसान सा फार्मूला पढ़ा था, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1, और अब 00 11, ये 00 11 फिर 00 फिर 11, इसी तरह 4 टाइम 0, ये सारे कम्बिनेशन उसके बन जाएंगे। ये पिछले लेक्चर्स में इसकी थोड़ी सी डिटेल भी दी गई है, और ये 1 आ जाएंगे सारे। अब ये कोड बन रहा है, यानी कि ऑक्टल का टेबल भी ऐसे ही बनता है, 0 0 0 के इक्वल है, लिहाजा ये 0 पे है। 0 1 0 0 1 0 कहाँ पे है, ये 0 ये 1 ये 0 ये 2 का बाइनरी कोड है, तो यहाँ पे 2 आ गया कि सेकंड टर्म जो थर्ड टर्म बन रही है ना, ये भी इसके अंदर है। इसके बाद हमारे पास है 0 1 1 0 1 1 3 के लिए, ये तो 3 साथ में लिख दिया, और 0 1 0 ये 5 का कोड है, तो यहाँ 5 आ गया, और 1 1 ये जो था ये 7 का था, तो ये मतलब ये वाली टर्म जो हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं सिंपल तौर पे। तो ये क्या कहलाएंगी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम के अंदर ये वाली टर्म्स हैं। अब मिसिंग कौन सी है इसके अंदर, मिसिंग 0 वाली आ गई, तो 1 वाली 0 0 1 वाली, ये वाली मिसिंग है, तो लिहाजा ये 3 मिसिंग है, ये वाली और ये वाली। अब ये जो 3 मिसिंग है ये POS होंगी, प्रोडक्ट ऑफ सम होंगे। ये इसको कैनोनिकल प्रोडक्ट्स कह देंगे इसे, और इसका सिंबल ये यूज़ होगा ABC, और इसमें जो मिसिंग है 1 4 6 ये वाली आ गई। अब इसी POS एक्सप्रेशन इज इक्वल टू SOP एक्सप्रेशन, इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये पहले वाली के इक्वल है, उसको परफॉर्म किया गया है। यानी कि हमारे पास एक्चुअली ये वाली वैल्यू दी गई थी, SOP इंटू POS, सम ऑफ प्रोडक्ट था, इससे हमने प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल लिया। क्या किया हमने, इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट देखी, और जो बाइनरी इक्विवेलेंट के कंपोनेंट इसके अंदर थे उसको छोड़ के बाकी जो थे वो कहा कि ये बन जाएंगे POS। वही फॉर्मेट, ये 0 है A प्लस B, और इसको 0 करने के लिए C का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट B और C, A का कॉम्प्लीमेंट B का कॉम्प्लीमेंट C प्लस 7 आ जाएंगे। तो ये वाली टर्म रिमेनिंग रह गई थी। अब ये उसको लिखा तो हमारे पास ये वाली कि ये और पहले वाली आपस में इक्वलेंट है। अब इसका प्रूफ देखने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये पहले वाली से, अच्छा इसको छोड़ दें, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे। ये जो दो है ना ये सॉल्व होंगी, ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बी के साथ, बी सी के साथ, सी के साथ, सी ए के साथ, इसी तरह ये सारे यहाँ तक, यानी कि ये टर्म्स आ गई। अब इनमें से जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिख लें, जैसे ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट 0 के इक्वल है, वो ख़त्म हो गया। ए डॉट बी वैसे का ही वैसे ही आ गया, एक ही दफ़ा था। ए डॉट सी
तो ए डॉट बी यहाँ पे है, वो वैसे का वैसे आ गया, ए डॉट सी भी वैसे का वैसे आ गया, ये वाला। अब ए डॉट बी का ए का कॉम्प्लीमेंट और बी साथ में आ रहा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी वैसे का वैसे ही आ गया। बी डॉट बी के इक्वल है, और बी डॉट सी यहाँ पे आ गया। ए डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों के कॉम्प्लीमेंट आ गए, और बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये भी ख़त्म हो गया। सी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब इस टर्म में देखें हमारे पास कि ए डॉट बी, अच्छा चूँकि बी एक सिंपल है, तो बी जिसके साथ भी होगा, इसके साथ भी बी है, इसके साथ भी बी है, इसके साथ भी बी है, और इसके साथ भी बी है। इस बी ने इन सब को ख़त्म कर देना। कैसे देखें, एक को हम देख लेते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ए डॉट बी था हमारे पास, और इसके साथ हमने अटैच कर लिया, प्लस करके सिंपल वाला बी ले आए इसके साथ, ये बी लेके आ गए। अब इसमें बी हम करें कॉमन, ये बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, ए और प्लस वो बी चूँकि बाहर आया हुआ था 1 आ गया। अब a प्लस 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो लिहाजा यहाँ से सिर्फ b रह जाना है। तो ये a का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 वो भी 1 के इक्वल है, क्योंकि 1 जिसमें भी प्लस होगा उसे 1 ही कर देगा। लिहाजा ये देखें, इन दोनों के अंदर से ये सिर्फ b बचा, इसने a b को ख़त्म कर दिया। लिहाजा इसी तरह ये सब के साथ करता करता बी सी को भी ख़त्म कर देगा, ये बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट भी ख़त्म कर देगा, ये बी ए डॉट बी को भी ख़त्म कर देगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी को भी ख़त्म हो जाएगा, सिंपल बी रह जाएगा। लिहाजा ये सिंपल बी लिख दिया, डायरेक्ट मेथड के साथ इन्होंने कर दिया इसको। बाकी क्या रह गया हमारे पास, ये ए सी रह गया, और यहाँ से ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ये 2 रह गई, और ए का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, और बी रह गया। अब ये फिर उसी तरह जिस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब ए डॉट सी का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ये सारी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इनमें भी वो जो चीज़ आ रही है, अब ये देखें, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट 0 है तो सी भी 0 हो जाएगा, बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट 0 है, अच्छा जी, और इसके साथ सी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएंगी। ये टर्म्स हमारे पास फिनिश हो जाएंगी। बाकी रह गई हमारे पास ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, ये वाली, और सी डॉट सी सी के इक्वल है, तो एक दफ़ा ए डॉट सी आ गया, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी आ गया, बी डॉट सी ये वाला आ गया, ए डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, डबल ए का कॉम्प्लीमेंट था तो ए का कॉम्प्लीमेंट एक दफ़ा आ गया, और इसी तरह ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हमारे पास ये सम ऑफ प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ऑफ सम से हमने सम ऑफ प्रोडक्ट बना लिया, ये कन्वेंशनल मेथड से। एक तो हमने वो बाइनरी मेथड यूज़ किया है। अच्छा, अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास बी नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, बी ऐड कर दिया इसके अंदर सी ऐड कर दिया इसके अंदर, ये वही वाला मेथड, ए डॉट सी और ए डॉट सी डॉट बी डॉट सी मल्टीप्लाई हो गया, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी आ गया। ये सारी हमने इस फॉर्मेट में ले आए, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली चीज़ें हमारे पास बच गई, यही टर्म्स, और यही वाली टर्म्स हमें शुरू में दी गई थी। ये सिंप्लीफाई कैसे हुआ, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ये वाली और ये वाली सेम है, लिहाजा ये 1 टाइम आ गया। ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी 2 दफ़ा था,
और ये भी एक दफ़ा आ गया। फिर इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म हमारे पास आएगी।